भिक्षा यात्रा लेकर रुड़की पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज। आदर्श नगर स्थित श्री गार्डन में हिंदुओं से एकजुट होने की करी अपील। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी रहे मौजूद। आपको बता दें कि रुड़की के आदर्श नगर स्थित श्री गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर जी महाराज की दीक्षा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीपांकर जी महाराज के साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने भी शिरकत की। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज ने कहा कि उनकी इस भिक्षा यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों में बटे हिंदुओं को एक करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 124 दिनों से उनकी भिक्षा यात्रा चल रही है और यात्रा के माध्यम से वह हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आमजन से नशा मुक्त भारत बनाने की अपील भी की है। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं रुड़की के श्री गार्डन में और जैसा कि आपको हिंदुस्तान समाचार ने पहले भी बताया था कि आज यहां पर स्वामी दीपांकर जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु रुड़की पहुंच रहे हैं और इनकी भिक्षा यात्रा है। भिक्षा यात्रा को लेकर जैसे कि इन्होंने बताया कि 124 दिनों से भिक्षा यात्रा चल रही है और आज रुड़की पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान समाचार में। स्वामी, जानना चाहेंगे आपकी यात्रा है, किस तरह की यात्रा है? जैसे कि बताया गया है कि युवाओं के लिए भी एक मुहिम है आपके द्वारा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जातियों में बटे हिंदुओं को एक करना और नशे के विरुद्ध एक युद्ध लड़ना। वो दोनों पिछले 124 दिनों से लड़ रहा हूँ, मगर मुझे दुख इस बात का होता है कि यहाँ पर जब आप कुछ अच्छा करने के लिए चलते हैं तब आप अकेले होते हैं। जब आपको कुछ गलत करना होता है तो बारात होती है। मगर आज मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छे के साथ इतना जनसमूह जुड़ रहा है, इतने योद्धा जुड़ रहे हैं कि कम से कम आने वाले समय में हमें कोई जातियों में बांट नहीं पाएगा और नशे के विरुद्ध लड़ने में हम लोग कामयाब होंगे। 124 दिनों से जैसा कि आप बता रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, देश भर के आप भ्रमण कर रहे हैं, देश विदेश का। तो भ्रमण के दौरान किस तरह का आपको देखने को मिल रहा है? जैसे कि आपकी मुहिम है, नशे के प्रति भी मुहिम आप बता रहे हैं और एकजुट करने की, हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम है, तो कहाँ तक सफल मान रहे हैं इस मुहिम को आप? मुझे लगता है कि जब आज आपके उत्तराखंड में एक मंदिर पड़ता है डाटकाली, वहाँ दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ पर बाहर खड़े लोगों ने कहा कि पहले राष्ट्र नो कास्ट। जिन्हें जानता नहीं, अगर वो ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है मेरा संदेश सही जगह पहुँच रहा है। और पिछले 124 दिनों में 35 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुँचे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 वर्ष की ये यात्रा है, दिलों तक पहुँचूँगा ज़रूर। क्या अपील करना चाहेंगे? एक बार आखिरी में मैं कहना चाहूँगा आपको, युवाओं से और आम जनता से, हिंदुओं से क्या अपील रहेगी आप? हिंदुओं से मात्र मेरी इतनी सी अपील है कि जातियों में बटिए मत। जब तक आप एक हैं, आप सोनामी के जैसे वेग हैं, तो अपने सोनामी के जैसे वेग को पहचानिए और याद रखिए, जब तक आप हिंदू हैं तब तक केंद्र बिंदु हैं। आप अगर बनिया है तो बूंद भर हैं, ब्राह्मण है तो बूंद भर हैं, जाट त्यागी यादव है तो बूंद भर हैं, गुजर है, जाट है, वाल्मीकि है तो बूंद भर हैं, दलित है, यादव है तो बूंद भर हैं और हिंदू हैं तो 100 करोड़। अपने 100 करोड़ होने की ताकत पहचान। मौजूद है दीपांकर जी महाराज। स्वामी दीपांकर जी महाराज का साफ तौर पर कहना है कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, जिसके लिए मुहिम चलाई जा रही है और ये मुहिम कहीं ना कहीं सार्थक होती नजर आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। आपसे जानना चाहेंगे, आज कार्यक्रम किया गया था, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज दीपांकर जी महाराज जी पहुंचे हैं और हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही गई है। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जयः। आदरणीय दीपांकर जी महाराज पूरे राष्ट्र के हिंदू समाज को, जातियों में विभक्त समाज को एक करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है जो लगभग 128 दिन से चल रही है। उसी पड़ाव में आज सुबह स्वामी दीपांकर जी देहरादून में थे और इस समय रुड़की पहुँचे हैं। और उनकी भिक्षा यात्रा में, जैसा कि पूर्व में भी बताया गया था, कि वो अन्न धन आदि नहीं मांगते, बल्कि जो मांगते हैं वो केवल एक ही चीज़ मांगते हैं कि ये हिंदू समाज जो जातियों में विभक्त है और जातियों में विभक्त होकर के बूंद बूंद बना हुआ है, ये महासागर के अनुरूप 100 करोड़ की संख्या में एक स्थान पर, एक स्थल पर केवल हिंदू मात्र होकर के खड़ा दिखाई दे। ये उनका कदम सराहनीय है, हम लोगों के लिए भी है और अगली आने वाली जनरेशन के लिए भी है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर मुहिम को छेड़ा। धन्यवाद। आचार्य रजनीश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। आचार्य, जानना चाहेंगे, जैसे कि हिंदू को एकजुट करने की बात मंच से कही है उन्होंने, कहीं ना कहीं हिंदू बटा हुआ है यह देखने को मिलता है और उनकी ये मुहिम पिछले 124 दिनों से चल रही है। क्या कहना चाहेंगे उस मुहिम को लेकर और आज के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, काम करे तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।
संत की कोई जाति नहीं है, पहली बात तो ये है। और संत वही है जो राष्ट्र कल्याणार्थ नित्य कार्य करता है। और भारत भूमि संतों की भूमि है, संतों की तपस्थली है। यहाँ देव दर्शन होते हैं, ऋषि दर्शन होते हैं, उनका रिसर्च अनुसंधान हम सब के लिए एक जो हम अनुसरण करने योग्य है। तो निश्चित रूप से आज का जो यह प्रयास आचार्य राजकुमार के संयोजन में हुआ, जिसमें आचार्य दीपंकर जी हमारे बीच पहुँचे, बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि हमारे जो हिंदू सभी लोग हैं कहीं ना कहीं जाति में अनेक भावों में विभक्त हैं, तो सब एकजुट हो जाएं, ऐसा प्रयास उनका है। और उसी को लेकर उनकी भिक्षा यात्री पूरे भारतवर्ष में चल रही है। यहाँ आकर भी उनका सम्मान किया गया और उन सब महाराज श्री ने हम सब को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी साथों का। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सतीश शर्मा जी मौजूद है। अध्यक्ष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि नशे के खिलाफ भी उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। युवा नशे की गर्त में लगातार चले जा रहे हैं, जिनको लेकर कहीं ना कहीं बात करें, पुलिस की बात करें, पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है और नशे के खिलाफ महाराज जी की भी एक मुहिम है। क्या कहेंगे इसको लेकर, इस मुहिम को लेकर किस तरह से लोगों को साथ जुड़ना चाहिए? देखिए, जहाँ तक नशे की बात है, आज हमारा देश, खासकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो नशे की गिरफ्त में आ गया है। और उसके लिए माँ बाप को सोचना होगा, क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है, अगर ये किसी को लत लग गई तो पूरा जो अत्याचार है या जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी मर्डर हैं या रेप के केस हैं, वो नशे के उपरांत ही होते हैं। आज चाहे वो रुड़की हो, चाहे पूरा देश हो, कहीं भी जाकर आप देख लिए, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मंदिरों में इतनी भीड़ आपको नहीं दिखाई देगी जितनी शराब के ठेकों पर भीड़ दिखाई देगी। ये एक चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। हिंदू समाज बटा हुआ है, उसको लेकर भी स्वामी जी की मुहिम है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि आज का कार्यक्रम रहा है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे हिंदू समाज को एकजुट होने को लेकर? देखिए, जहाँ तक हिंदू समाज की एकजुट होने वाली बात है, अभी मुझसे पूर्व में पंडित राजकुमार जी ने और अपने बहुत से बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने इस पर प्रकाश डाला है। जो जातियां तो हमारे धर्म में थी ही नहीं, हमारा तो धर्म ही, हम हिंदू थे सभी लोग और सनातनी हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों देश का जनसंख्या बढ़ी, विकास कार्य हुए, देश बढ़ा, जो व्यक्ति जो कार्य करता था उसको वही नाम दे दिया गया। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका नाजायज़ फायदा उठाकर हिंदू समाज को जातियों में बांटा है। लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से देश सनातन की ओर बढ़ रहा है और ये चीज़ हर जगह आजकल देखने को मिल रही है। स्वामी जी की मुहिम एक राष्ट्रीय मुहिम है और एक सच्चा प्रयास है। वो देशभक्त हैं, देश हित की बात करते हैं और मुझे विश्वास है कि उनका जो प्रयास है वो बहुत दूर तक जाएगा और सफल भी होंगे। तो जी, हम मौजूद थे, हमारे साथ ये सतीश शर्मा जी, राजकुमार कौशिक जी, सभी का कहना है साफ तौर पर स्वामी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम ये ऐसी मुहिम है जिसको लेकर कहीं ना कहीं बदलाव की कगार पर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज स्वामी दीपांकर जी महाराज जी की रुड़की में भिक्षा यात्रा रही है और हमारे आचार्य जी के नेतृत्व में ये कार्य बहुत सफल रहा है। सभी ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया और महाराज जी की जो भिक्षा यात्रा चल रही है कि जातियों में ना बटें और नशा मुक्त रहें, वो यात्रा सभी से उन्होंने संकल्प कराया है, संकल्प दिलाया है कि हम कोई नशा नहीं करेंगे और जातियों में नहीं बटेंगे। हम सभी एक हैं, हिंदू हैं और हिंदू ही बन के ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हिंदुस्तान की हर खबर, पूरा समाचार संदीप चौधरी के साथ देखिए चौक चौराहों से ग्राउंड रिपोर्ट। प्रिंस शर्मा के साथ देखिए राजनीति की हर हलचल। नकुल चतुर्वेदी के साथ खबरों का पूरा विस्तार। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।